नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जब से ये ऐलान किया है कि 2027 में बसपा की सरकार बनने वाली है, अपने पदाधिकारियों को मायावती जी ने ये निर्देश दिए हैं, ये कहा है उनसे कि आप सभी ईमानदारी से बस मेहनत करते रहें और समर्पण आपका बसपा के प्रति होना चाहिए ईमानदारी से, और किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 27 में बसपा सरकार बनेगी। इस बात को सुनकर के मायावती जी की बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो अचंभित हैं, और साथ में दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ चैनल वाले इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं कि बसपा का गठबंधन हो सकता है किसी के साथ, क्योंकि बसपा ने जब से ये ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले भी थोड़े से परेशान हैं कि 27 में सरकार कैसे बन रही है, और अगर मायावती जी ने कोई बात कही है तो उसमें सच्चाई ज़रूर होगी और सरकार ज़रूर बन सकती है। तो फिर वो आइडिया लगाएंगे कि जब 2022 में बीएसपी का नुकसान हुआ, ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिला, 2024 में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी तो वोट प्रतिशत जो है वो भी गिरा, हरियाणा में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी, दिल्ली में लड़ी, तो कहीं ना कहीं बीएसपी का नुकसान हुआ, फायदा तो हुआ नहीं। लेकिन 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सरकार कैसे बना सकती है, इस बात को लेकर के हैरान भी हैं, अचंभित भी हैं, और दूसरी पार्टी वाले भी परेशान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी उनको लग रही है मायावती जी की बातों में, और बसपा पदाधिकारी जो है उनमें एक जोश नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो फिर वो आइडिया लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 2027 में बसपा किसी ना किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। कुछ लोग आइडिया लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के साथ इसलिए भी आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि रायबरेली में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि मायावती जी अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ होती तो शायद बीजेपी को हम सत्ता से बाहर कर देते हैं। जो उन्होंने वहां पर कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, सच कहा। अगर सच में बहुजन समाज पार्टी साथ होती, इंडिया अलायंस में होती, तो बीजेपी की सत्ता होती नहीं। ये तो बात सच कही, ये झूठ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन होती कैसे, इस बात को राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हमने जानबूझकर मायावती जी को साथ नहीं लिया, हमने बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया, हमारी गलती है। ये गलती राहुल गांधी ने नहीं बताई, क्योंकि राहुल गांधी भी इस बात को जानते थे कि हम गठबंधन अगर करेंगे उनसे, बहुजन समाज पार्टी से, तो उनको कहीं और सीटें नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में भी अगर गठबंधन उनका होता तो उससे परेशान कौन थे? समाजवादी पार्टी परेशान थी। अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं उनके खिलाफ मायावती जी के, कि उनकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि ये हलचल चल चुकी थी, बीजेपी परेशान होने लगी थी कि ऐसा ना हो कि बसपा जो है वो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन किसको हुई? बीजेपी से ज़्यादा टेंशन किसको हुई थी? समाजवादी पार्टी को। वो इसलिए हुई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में आ जाती, इंडिया अलायंस में आ जाती, तो सबसे ज़्यादा सीटें फिर बहुजन समाज पार्टी की होती। जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है उससे ज़्यादा, क्योंकि फिर गठबंधन में होती तो इतनी सीटें तो नहीं आती, तो फिर जितनी भी सीटें मिलती तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो होती वो बहुजन समाज पार्टी की होती। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो इंडिया अलायंस में मायावती जी शामिल हों या बसपा शामिल हो। आपने बयान भी देखे होंगे, शिवपाल यादव किस तरह के बयान मायावती जी के खिलाफ या बसपा के खिलाफ दे रहे थे। आपने देखा कि 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव अलग लड़ी थी, बसपा चुनाव अलग लड़ी थी, कांग्रेस चुनाव लड़ी, बीजेपी चुनाव लड़ी। तो तब कांग्रेस जो है वो केंद्र की सत्ता में थी। केंद्र की सत्ता को हटाने के लिए बीजेपी की एक तरह से लोग बीजेपी की तरफ गए। उसमें बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन बीएसपी को 0 सीट मिली, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। 34 सीटें ऐसी थी जिसमें सेकंड नंबर पर बीएसपी थी, और 5 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी को मिली। कुछ वोटें और मिल जाती तो बीएसपी के सांसद भी बन जाते। तो 2019 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ बसपा के साथ, और बसपा और समाजवादी पार्टी ने अपनी दुश्मनी को भूल करके, पीछे भी जो भी हुआ उन सारी चीज़ों को भूल करके दोनों ने हाथ मिलाया। और जब उनका गठबंधन हुआ और जब चुनाव लड़ा गया
एक तरह की जब भी जो जुमले बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे थे, जो झूठ बोला गया बीजेपी की तरफ से, वो एक तरह की लहर, जो नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं जनता फंस रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन में 10 सीटें बसपा को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, जिससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि 5 सीटें तो 2014 में भी थी जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी। गठबंधन के बाद चुनाव लड़ी तो 5 सीटें फिर मिल गई, लेकिन फायदा किसको हो गया? बसपा को हो गया। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस बात से परेशान थे कि भाई हमें फायदा नहीं मिला, लेकिन बसपा को फायदा मिल गया, 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई। उसका फायदा इसलिए हुआ, बीएसपी का फायदा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी के पास अच्छा वोटर है। अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का खुद का जो वोटर है वो कम है। बीएसपी का 15-16% तो खुद का जाटव वोट है, उसके अलावा 22-23% जो है दलितों का, वो उसके पास है बसपा के। तो बसपा ज़्यादा मजबूत है समाजवादी पार्टी से। तो अखिलेश यादव जानते थे कि अगर इंडिया अलायंस में बसपा को हमने ले लिया तो फिर सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलने वाला है वो बसपा को मिलेगा। इसीलिए इंडिया अलायंस में अगर बसपा शामिल नहीं हुई तो उसका कहीं ना कहीं कारण समाजवादी पार्टी थी। उनको, किसी को ये मतलब नहीं था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। ये चीज़ें तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख लिया होगा कि किस तरह से विधानसभा के चुनाव में जहाँ बीजेपी की सरकार है, किस तरह से अलग अलग चुनाव लड़े। जहाँ कांग्रेस की मजबूती थी वहाँ पे समाजवादी पार्टी को बाहर कर दिया, जहाँ आम आदमी पार्टी की मजबूती थी वहाँ कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो ये बीजेपी को हराने के लिए नहीं, अपने अपने फायदे के चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये जनता समझ चुकी है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, कि बीजेपी को हटाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई। तो अब अखिलेश यादव के, राहुल गांधी की इतनी बन नहीं रही, क्योंकि उपचुनाव जब हुए, उपचुनावों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी को या कांग्रेस को बाहर कर दिया, एक भी सीट नहीं थी क्योंकि मांग रही थी। ये जो उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर हुए थे, उसके बाद मिल्कीपुर में 1 सीट पर हुआ। तो उपचुनाव 9 सीटों पर जब हुए तो उसमें कांग्रेस सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीटें नहीं दी। अब वो अकेले अगर चुनाव लड़ती कांग्रेस तो कुछ मिलने वाला नहीं था, जमानत जब्त हो जाती। तो अपनी किरकिरी ना हो जाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम समर्थन करते हैं किसको? समाजवादी पार्टी को। तो जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी तो कांग्रेस चाहती थी कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें ना मिले, और हुआ ऐसा ही। अपनी सीटें थी वो भी समाजवादी पार्टी हार गई, मात्र 2 सीटें 9 में से समाजवादी पार्टी को मिली, और 7 सीटें जो है वो बीजेपी ले गई, या बीजेपी का एनडीए ले गया। तो अब 1 सीट पर मिल्कीपुर पे चुनाव हुआ, जिसमें बसपा भी नहीं थी या कांग्रेस भी नहीं थी और पार्टी भी नहीं थी। उसमें टक्कर थी सीधे सीधे बीजेपी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में। उसमें बड़ा बुरा हाल हुआ। समाजवादी पार्टी का 61,000 ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। यानी कि जनता ने ये चीज़ नोट की कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर होती है तो समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में बीजेपी को नहीं हरा सकती, इसीलिए बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती है। तो अब जो जनता है, या राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी ने जो रायबरेली में कहा, उनकी समाजवादी पार्टी से नहीं बन रही, इसलिए वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर चुनाव हो तो हम गठबंधन कर लें, हमें फ़ायदा मिल जाता है। अगर बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस को फ़ायदा होता है। और जो ये कांग्रेस की चाल होती है वो मायावती जी बहुत अच्छी तरह से समझती है। मायावती जी ने अपने एक्सपोज पर इस बात को कहा भी, तो कांग्रेस जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कमज़ोर है, वहाँ तो गठबंधन करना चाहती है, लेकिन जहाँ पर बीएसपी का जनाधार भी है और कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, बीएसपी वहाँ कमज़ोर है, वहाँ पर सीटें देना नहीं चाहती। तो कांग्रेस की जो चाल है वो बताने की कोशिश मायावती जी ने की है। तो कांग्रेस के साथ तो गठबंधन मुझे लगता नहीं मायावती जी का होगा, पहली बात तो ये। और बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ की गठबंधन हो सकता है, 2027 में सरकार बन सकती है। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, और ये बात भी जनता को पता चल चुकी है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को नहीं हरा रही। 2022 में आरएलडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा गया और बीएसपी के खिलाफ एक तरह से अभियान चला गया, बीजेपी की बी टीम बता करके सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन आज कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम नज़र आई, आज समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम नज़र आई, आज आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम नज़र आई। लेकिन उन पर लोग उंगलियां नहीं उठाते, सिर्फ बसपा पे उठाते हैं। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो मात्र 2 सीटें उनको समाजवादी पार्टी को मिली, जहां पर टक्कर दिखाई जाती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की। यही टक्कर अगर बहुजन समाज पार्टी
और बीजेपी के बीच में हो तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी या हरा देगी एक तरह से बीएसपी। इस तरह के आइडिया जो हैं वो जनता लगा रही हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बीएसपी को मजबूत किया जाए। अगर कांग्रेस रायबरेली में इस बात को कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर रायबरेली में वो इस तरह की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो वो चाह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से उनकी बन नहीं रही। और समाजवादी पार्टी, क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का बुरा हाल हुआ एक तरह से। तो लोग, जनता समझ चुकी है कि जनाधार जिसके पास है अब उसके साथ जाना पड़ेगा। और फिर शासन की बात आती है कि बीजेपी का शासन 2 बार जो चल रहा है, अभी कार्यकाल 17 में भी चल रहा था, 17 के बाद 22 में दोबारा बीजेपी का शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, केंद्र में भी चल रहा है। तो बीजेपी का शासन भी लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा और मायावती जी का यानी कि बसपा का शासन भी देखा। तो सब अगर कंपैरिजन करते हैं शासन की, कार्यकाल की, तो सबसे बेहतर जो कार्यकाल बताया जा रहा है वो बसपा का बताया जा रहा है, मायावती जी का बताया जा रहा है। इसीलिए भी जनता साथ भी है। अगर किसी से कोई ये पूछे कि समाजवादी पार्टी के बारे में पूछे कि उनका शासन कैसा था, तो लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। बसपा के बारे में अगर कोई पूछता है तो सीधे सीधे लोग कहते हैं भाई वाह, अधिकारी जो है वो काम करते थे, समय से अपनी ड्यूटी पर पहुंचते थे, तो नप जाते थे अगर कहीं कोई गलती नज़र आती थी। तो शासन जो था वो मायावती जी का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुश्मन भी जो थे, जो विरोधी भी थे बसपा के, वो भी अपने घर पर जाकर या पीछे अपने साथियों के साथ ये चर्चा करते हैं कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती जी, उनका शासन जो है वो सबसे बेहतर है, वो इस चीज़ को मानते हैं। तो जनता इस बात को मानती है, तो शासन तो चाहती है मायावती जी ऐसा, लोग माया राज चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। अगर मुसलमान इस बात को समझ जाएं और बीएसपी के साथ आ जाएं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो मजबूरी में कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दे रहे हैं, परेशान कहीं ना कहीं वो हैं, वो बीएसपी के साथ आ सकते हैं। बीएसपी अगर उनको मजबूत नज़र आएगी तो वो बीएसपी के साथ चले जाएंगे। तो जनता अगर खुद से सोचे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उससे अगर निजात चाहते हैं तो मायावती जी ने भी इस बात को कहा कि आप जनता को खुद फैसला करना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा। अगर वो अपने लिए सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा की सरकार बनाएंगे, फिर उनको वो सुविधाएं मिलेंगी, वो शासन मिलेगा जो 7 से 12 में बसपा का था। ये मायावती जी ने भी कहा है। तो गठबंधन वाली बात जो चल रही है, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, जो पार्टियां परेशान है कि 27 में बीएसपी सरकार कैसे बना रही है, मायावती जी ने किस तरह का ऐलान किया कि क्या ऐसा सच में होने वाला है। तो गठबंधन का भी किसी के साथ नहीं हो रहा। मायावती जी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब वो मजबूती से, उनके कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं, अब मायावती जी भी सड़कों पर आ सकती हैं, खुद निकलेंगी बाहर। और ये सच्चाई है, सबको मालूम है कि मायावती जी अगर सड़कों पर निकलने लगे, अभी आपने देखा कि तबीयत खराब हुई उनके विधायक की, उमाशंकर की, तो उनसे मिलने उनके घर पहुंची, उनका काफिला निकला, तो लोग हैरान हो जाते हैं। मायावती जी का काफिला अगर निकलता है या किसी के घर जाता है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 27 में सरकार बनाने की बात मायावती जी ने कही है तो गठबंधन के साथ मिलकर नहीं, वो अकेले अपने दम पर ही सरकार बनाने वाली है और ऐसी रणनीति बनाई है। अभी देखना, सड़कों पे मायावती जी का काफिला निकलने वाला है, सभी राज्यों में घूमेगा, जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ घूमेगा, जिलों वाइज मीटिंग खुद मायावती जी कर सकती हैं। इस तरह की प्लानिंग लेकर चल रही है, इसीलिए 27 में सरकार बनाने की बात मायावती जी ने कही है। और जो छोटी मोटी पार्टियाँ थोड़ी बहुत उभर रही हैं, जो थोड़ा सा फायदा ले रही हैं, बीएसपी का वोटर इधर उधर जा रहा है। मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, चंद्रशेखर आजाद वहाँ चुनाव लड़े थे, 5000 या 5400 वोट मात्र उनको मिली, 61,000 से समाजवादी पार्टी हारी। तो कुछ भी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नहीं है। तो मायावती जी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, तो सारी की सारी पार्टियां सब छूमंतर हो जाएंगी। ये भी सच्चाई है। तो गठबंधन वाली कोई बात नहीं है, अकेले अपने दम पर बसपा सरकार बनाने वाली है। इस तरह की चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।